महापंचायत समाप्त होने के बाद सारे यदुवंशी भाई वहां से निकले और अब एक प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों आज हम आए हैं गढ़ी चौखंडी सेक्टर 68 में। यादव महासभा है, महापंचायत है विषय में उसमें कि जो बोर्ड तोड़ा था लोगों ने, जो मथुरा में बोर्ड तोड़ा था और बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे भीड़ आई हुई है। मैं आपको एक बार गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। बहुत ही भारी तादाद में हमारा यादव समाज यहाँ पहुँचा है। मैं आपको एक बार लोगों की वीडियो दिखा देता हूँ। अब एक होने की बारी। तो सभी साथी वाकिफ है कि अही रेजिमेंट हमारी मान सदियों से चली हुई आ रही है और जो अही रेजिमेंट हम सबके सम्मान, मान, सम्मान और हमारे शहीदों का सम्मान जिसके साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पूजती है, तोड़ने का काम किया। साथ ही साथ उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, उस पर भी पैरों से कूद कूद कर उस बोर्ड को तोड़ा। वो कृत्य लोगों के द्वारा किया गया। इसी क्रम में यहाँ एक साथ आने का मकसद ये है कि किसी के द्वारा गलती की गई हो या तो उसी की गलती उसी के तरीके से दोहरा दी जाए कि भाई उन्होंने बोर्ड तोड़ दिया, हम भी जाकर उन्हें मार दे, पीट दे या कुछ ऐसा क्रम कर दे जिससे बात आगे बढ़े। तो इससे आपको कोई समाधान लगता है? इससे कोई समाधान नहीं है। तो कोई भी कार्य उस तरीके से किया जाए जिसका मैसेज आपके जो एक मथुरा में घटना हुई है उस घटना के सामने जो मैसेज जाए वो देश भर में ये जाए कि जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करे उसकी सजा के लिए संविधान में प्रावधान है। संविधान में प्रावधान है। हमें संविधान के माध्यम से अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने गलती करी उस गलती को देख के हम भी गलती करते हैं तो बात दोनों तरफ से बराबर होती है। अब ये बोर्ड उखला कुछ का कहना है कि बात छिड़ी क्यों। वहां किसी दलित के यहाँ शादी थी जिसमें उनमें गांव का आपसी मुद्दा था, उनमें दोनों गुटों में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, पुलिस केस हुआ, पंचायत हुई और फैसला हुआ। उनकी आपस की बात थी और वहां के जो लोगों ने किया था वो गलत किया था, हम उसका समर्थन भी नहीं करते। आपने कोई वीडियो के माध्यम से कहीं भी कोई समर्थन की वीडियो देखी भी नहीं होगी। जो गलत है वो गलत है, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हुआ है उसके बदले में आपका बोर्ड को तोड़ने का कोई भी औचित्य बनता है? नहीं बनता। अब आप किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई हो और उसे आप समाज में ले जाएं। देखिए समाज बहुत बड़ा है, दोनों ही समाज बहुत बड़े हैं, बहुत घनी आबादी है। आप किसी व्यक्ति को लड़ाई को किसी के समाज पर नहीं ले जा सकते। और वहां भी ये लड़ाई कि भाई हमारा ही रेजिमेंट का मुद्दा तो देखो सालों से चल रहा है, पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, निरंतर लड़ाई चल रही है, निरंतर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कभी संसद का घेराव हो, कभी जयपुर में रैली हो, कभी दिल्ली में रैली हो, जगह जगह रैलियां होती हुई आई है। जब ये वीडियो देखा तो खून यादव होने के नाते हमारा भी खौल गया। मैं पेशे से कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, देश के विभिन्न मंचों पर कविताएं पढ़ता हूँ। मित्रों, अहीर शब्द का अर्थ पता है या किसी बैठे व्यक्ति को? कोई बता सकता है अहीर का मतलब क्या होता है? मैक्स भाई जानते हो, और कोई बता सकता है युवा साथी? अहीर शब्द बना है संस्कृत के अबीर शब्द से, और अबीर का अर्थ होता है निर्भीक, निडर, जो किसी से ना डरता हो वो अहीर है। हम निरंतर इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे जागरूकता हम सब में फैले और हम इतना जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको जाने। जैसा रेजांगला का जिक्र आता है ऐसे भी और अनेकों इतिहास रहे। नसीबपुर की जंग में राव बालकिशन सिंह जी की अगुवाई में 5000 अहीरों ने एक साथ प्राण दे दिए थे 1 लाख की फौज के सामने, जबकि 55,000 की फौज दूसरी तरफ से। अरे भाई आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है भाई, शांति पकड़ो जरा, बोलो। 55,000 की फौज इस तरफ से थी और दूसरी तरफ से 1 लाख लोग थे, लेकिन बाकी सारे लोग वहां से डर के भागे 1 लाख की फौज देख करके। केवल 5000 अहीर वहां खड़े रहे कि अगर लड़ने घर से आए हैं तो पीठ दिखा के नहीं जाएंगे, और 5 के 5000 वहीं कट गए। तो कोई सा भी युद्ध, कोई सी भी लड़ाई हमारे बिना हुई ही नहीं है, सच्चाई ये है। तो
उन सब चीज़ों को हमें जानने की जरूरत है। निजी जीवन में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को करना भी चाहिए, व्यापार को भी बढ़ाओ, एजुकेशन को भी बढ़ाओ, अपनी सारी चीज़ें और शौकों से जियो भी। और बात बोर्डों को लेकर के कहीं, अनेकों रील आप रोज देखते हो, रोज कोई ना कोई किसी अलग अलग समाज का, आज इस समाज से कल बहुत अलग अलग समाजों के रील आप देखते हो कि जी फलाने तो इस जाति के थे आला उदल, इस जाति के नहीं थे, इस जाति के थे राजा पौरस, इस जाति के नहीं थे, इस जाति के थे। हर योद्धा के बारे में आपने उल्टी सीधी चीजें देखी होंगी। अभी एक भाई 4 दिन पहले एक वीडियो बना रहा था, तुम्हारा कौन सा इतिहास है, तुम्हारे कौन से किले, तुम्हारी कौन सी राजधानी, ये सब चीजें। तो हमें उन सब चीजों को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब जैसा भी भाई ने कहा कि हमें लड़ना किसी से नहीं है, हम प्रॉपर एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सारे वकीलों को कनेक्ट कर रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने हाई कोर्ट्स हैं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी कोर्टों में यादव वकील हैं, सबको जोड़ रहे हैं। सारे जजेस को, सारे आईएएस, सारे पीसीएस, सारे आईएफएस, जितने भी किसी भी सेगमेंट के लोग हैं जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, हम सबको कनेक्ट करके अपनी लीगल लड़ाई इतनी मजबूत लड़ेंगे कि हमें किसी के से सीधी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये है कि आप संगठित रहो और एक साथ आवाज उठाओ। जैसे ये घटना यहाँ हुई, हमारा प्रयास ये है जब भी कहीं कोई घटना होकर, मान लो यूपी की बात है, यूपी में 75 जिले हैं, 75 के 75 जिलों में अगर एक ही दिन ज्ञापन देना हो तो एक ही दिन 12 बजे अगर टाइम रख दिया तो 12 बजे चाहे 10 लोग जाए ज्ञापन दे दें, तो चीज डॉक्यूमेंटेड होगी। कहीं भी किसी ने हमारे इतिहास के साथ कोई अवैध कमेंट किया, कुछ भी किया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी आईडीज हैं, कम से कम 300-400 आईडीज को आइडेंटिफाई करके एक्सेल पे लिस्ट बना रखी है पूरे कमेंटों के साथ में। शुरू से लेकर आज तक कितने जवान शहीद हुए, किस किस ने किस युद्ध में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, सबकी पूरी लिस्ट बना रहे हैं, सब आप तक पहुंचाएंगे। कितनी रियासतें थी, कितने हमारे राजवंश थे, कितनी डायनेस्टीज थी, क्या क्या उनका बाद में हुआ, वो सारा डाटा कंप्लीट अपने पास है, वो सारी चीजें आप। लेकिन आप वो इच्छा तो पैदा करो कि हमें भी जानना है, आपको जानना ही नहीं है। समस्या ये है, बुरा मत मानना, कि इस चीज में हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि ठीक यार होगा, इस चीज में भी इंटरेस्ट लो। आपका इतिहास जैसा इतिहास है ना, ऐसा किसी का भी सच में इतिहास नहीं है। हर कोई अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब दूसरा किसी का नहीं है। इतना गौरवशाली इतिहास हमारा है, तो उन सब चीजों को हमें जानने की आवश्यकता है। सक्षम होने के बावजूद भी ये अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। अगर ये करना चाहे तो सब कुछ उखाड़ के भी रख देंगे, लेकिन संविधान पर भरोसा है, कानून पे भरोसा है, सब चीजों पे भरोसा है। क्योंकि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। आप सब लोग बोलने वाले हैं, आप सब लोग इस बिरादरी की नाक हैं, आप सब लोग वीर अहीरों की औलाद हैं, जो समाज के हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो समाज की हर बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं, जो समाज में हर अच्छी चीज को लाने का काम करते हैं। और एक चीज और समझ लेना, समस्त भारत देश का यादव आपको ही अपना सर्वे सर्वा मानता है। आज नोएडा में सभी युवा साथियों ने जो एक पंचायत की थी, उसमें सभी के सहयोग से यह निर्णय लिया गया है कि 10 दिन का समय दिया जाता है शासन प्रशासन को और अन्य सभी लोगों को जो मथुरा में अहीर रेजिमेंट के बोर्ड के साथ जो अपमान हुआ है, उसकी जगह एक अच्छा और साफ अहीर रेजिमेंट का बोर्ड लगाया जाए और सहसम्मान के तरीके से बोर्ड लगाया जाए। अन्यथा 10 दिन बाद नोएडा से सभी यदुवंशी एक होकर और 36 बिरादरी का सहयोग लेकर के संवैधानिक तरीके से उस बोर्ड को 10 दिन बाद दोबारा लगाने का कार्य करेंगे। और इस पर सभी की सहमति है। एक बार हाथ खड़े करके बता दो। दिल शासन से अनुरोध है कि आप 10 दिन के अंदर वो बोर्ड लगवा दें, वरना हम स्वयं जाकर के उस बोर्ड को लगवा देंगे। अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट।
चलो चलो चलो। महापंचायत समाप्त होने के बाद सारे यदुवंशी भाई वहां से निकले और अब एक प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा मुद्दा ये रहेगा कि या तो 10 दिन के अंदर अंदर हमारा बोर्ड लग जाना चाहिए, चाहे उसे प्रशासन लगवाए वहां जाके, चाहे जो जिस समाज के लोगों ने ये घटना घटी है, जो ये करा है, वो लगाएं। कोई भी करे इस काम को, लेकिन हो जाना चाहिए 10 दिन के अंदर। नहीं तो नोएडा से हमारी टीम जाएगी पूरी और सारे यदुवंशी भाई जाएंगे और जाकर वहाँ पे बोर्ड लगवाएंगे। सारे यादव भाई इकट्ठा होकर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे सभी लोग ज्ञापन देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राज्य में। और ये सभी यादव भाइयों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कृष्ण भगवान और शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय यादव जय माधव। व्लॉग को जरूर शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा।